कोई अगर नीट परीक्षा पास करेगा तो वो डॉक्टर बन के रिसर्च भी करेगा, अपना पढ़ाई में सीखेगा भी 4 साल का 5 साल का MBBS का जो भी। तो हमारे यहाँ पे सरकारी संस्थान बहुत कम है जिसमें सीटें कम है। प्राइवेट संस्थानों में टोटली आप सारे खाना, रहने का, पढ़ने का, कोचिंग का, सबका प्लस का खर्चा देखेंगे तो 2 करोड़ रुपए किसी को लोन भी नहीं मिलेगा। खेत भी बेच दो आप, घर भी बेच दो, माता जी के गहने भी बेच दो, उसके बावजूद भी पूरी गरीब के लिए नहीं हो पाएगा। पैसा वही दे पा रहा जो अमीर है। अब जिसने, हो सकता है किसी का बाप ही ठेकेदार हो, कई मजदूरों के गर्दन में धागा बांध के अपना खून चूस रहा हो, उनके हर महीने की पॉकेट मनी काट रहा हो। सच में यही होता है। कई यूनिवर्सिटी में सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, 19 से 20 हज़ार जो भी न्यूनतम वेतन की, इससे नीचे कोई ज़िंदगी जिएगा कम से कम में नहीं जी पाएगा। दाल, आटा, दाल सबका भाव बढ़ गया, एक मजदूर का भाव नहीं बढ़ा। वो देने के लिए स्किल्स भी हो गए, 4 साल से काम कर रहा है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको 4 साल के बाद भी उसी रेट पे रखा हुआ है। 10,000 में लगाए तो 10,000 में लगाए और बस 500,000 बढ़ गया, जैसे तैसे बढ़ गया। लेकिन अगर वो टेलर भी है, वो मास्टर बन गया तो उसको 20,000 से आगे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। 20,000 में ही वो 20 साल से काम कर रहा है। ये क्या राज है भाई। खुद टीचर्स भी काम कर रहे हैं, 50,000 पे साइन करते हैं, 28,000 मिलता है उनको। मामला ये है कि चेहरे बदल जाए, मुखौटे बदल जाए, नाम बदल जाए, उससे होना कुछ नहीं है। आप बस जो करके लिबास में दूसरे आ गए और कोई पीसफुल में कपड़े में आ गया। कपड़े बदलने से उनके हरकतों को बदला नहीं जा सकता। हरकतों को बदलने के लिए जनता को एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना ही पड़ेगा। देखो, व्यक्ति बदलने से जरूरी है व्यवस्था को बदलना। व्यवस्था, जिस तरीके की व्यवस्था का निर्माण किया गया उसमें बदलाव होना चाहिए। व्यवस्था में गड़बड़ी है, NTA में कमी है। और एक चीज़ ये है कि हम इन्फ्लेशन या फिर पर कैपिटा इनकम बढ़ा सकते हैं। आप देखिए, हमारे देश में लोगों के पास कुछ तथ्य नहीं होता। पता क्या कहते हैं, बहुत भीड़ हो गई है, बहुत लोग हो गए। यार अगर बहुत भीड़ हो गई है, बहुत लोग हो गए तो बहुत लोगों का फायदा लो ना। बहुत अच्छी बात है ये। बहुत डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाओ भाई। आप एक बंदे को 14-14 घंटे काम करा रहे हो, 8 घंटे का काम का अधिकार, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लड़ाई लड़ी थी। 8 घंटे का काम का अधिकार दो उसको। 8 घंटा आप काम कर लो, 8 घंटा आप काम कर लो, 8 घंटा मैं काम कर लूँ, 24 घंटा हो गया। 8 घंटा आपने कर लिया काम, 8 घंटा आप आराम करो, सोना भी तो 8 घंटे की नींद। 8 घंटा आपको जो मन करे अपने परिवार के साथ पढ़ाई लिखाई करो, घूमने जाओ, आंदोलन करो या लोगों को जागरूक करो, वो आपकी स्वतंत्रता होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में थका हुआ मजदूर ट्रेन और बस में सोता हुआ जाता है, क्योंकि 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, वेतन बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। पानी की कमी से मर गया था अभी एक व्यक्ति ट्रेन में। जिस देश में सीवर साफ करने के लिए मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा, क्योंकि मशीनों में 2-2 हज़ार रुपये 2-2 हज़ार रुपये पर सीवर पे साफ करने में लग रहा है। उस देश में एक मजदूर 300-400 रुपये देने के लिए अंदर उतरता है, पूरे नग्न शरीर में कीचड़ और कितना गंदा मतलब होता है, उसमें कितनी जहरीली गैस से मर जाता है। उस देश में हम कैसे उम्मीद करेंगे कि कितना मतलब अभी तक हम उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाए हैं कि हाथों से मैला उठाया जा रहा है। वो कौन लोग उठा रहे हैं, वो कौन है, वो भी किसी के बेटे होंगे, वो भी मजबूरन कर रहे होंगे, क्योंकि नौकरियां ही नहीं बची है। भैया आप अगर ज़्यादा लोगों की बात करें तो ज़्यादा लोगों को काम दो। एक टीचर 2 टीचर का काम कर रही हैं। आप हिंदी भी पढ़ा लो, आप संस्कृत भी पढ़ा लो, क्योंकि आपको ना दूसरे टीचर का पॉकेट अपनी जेब में रखना है। प्रिंसिपल है तो अपना पॉकेट बचाना है, लेकिन दूसरी टीचर भी बर्डन में काम कर रही है। आप अपना भी काम नहीं कर पा रहे हो, दूसरे टीचर का भी बर्डन ले रहे हो और ढंग से बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। सिलेबस पूरा नहीं हो रहा। वो कौन मार खा रहा है? सरकारी स्कूल के बच्चे। प्राइवेट स्कूल में एक पेपर के 4 यूनिट होते हैं तो 4 टीचर होती है, ताकि चारों यूनिट पे या चारों उस पे अच्छे से पढ़ाया जाए कि हमारी तरफ से बच्चा 100% करके जाए। अब बाकी वो उसने पढ़ाई करी, कैसे करी, कैसा परीक्षा दिया। खुद के प्राइवेट ट्यूशन भी होते हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को काम भी नहीं करना पड़ता है। घर में सफाई करने वाली मेड भी आ रही हैं, महिला जो सहायिका होती है या पुरुष भी होते हैं, खाना बना देते हैं, बर्तन भी नहीं धोना, कपड़ा भी नहीं धोना। अरे बस्तियों में जाके देखो, छोटी छोटी बच्चियाँ 9वीं क्लास में स्कूल छोड़ देती हैं, क्योंकि 3-3 घंटा 4-4 घंटा टैंकर की लाइन में देख रही हैं कि भैया हमारे को पानी भरना है। गर्मी में 2-2 दिन नहा नहीं पा रहे, क्योंकि बर्तन धोना पहले महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी प्राथमिकता बर्तन धोना, खाना बनाना है। पानी की कमी है, नहाना दूसरी बात है। और किसी के घर में बड़े बड़े स्विमिंग पूल है जहाँ पे कुत्ता भी अलग से नहाएगा, अलग से रहेगा। तो भैया तुमने किसको कितनी प्राथमिकता दी है, वो एक वर्ग दिखाता है। एक जगह अमीर वर्ग है, एक जगह गरीब वर्ग है। तो ये चीज़ों को अंतर करना हमें आना भी पड़ेगा।